Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome back to another video students. इसमें स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। उसमें वो कहता है सिंप्लीफाई। हमने इसको ना सिंप्लीफाई करना है, मींस कि हमने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। हमने इसको कोशिश करनी है कि हम इसकी फैक्टराइजेशन करें और फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। आएगा सॉल्यूशन। आप ना सॉल्यूशन में ना ज़रूर एक दफ़ा इक्वल का साइन लगा के ना क्वेश्चन को रिपीट किया करें। तो स्टूडेंट्स 25 है ना, तो हम 25 की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 25 की अगर हम 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5 और 243। इसी तरह 243 की करें स्टूडेंट्स तो 3 आ गया। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 एंड देन 3 2 ज़ा 6 और ये 2 था ना, 2 इधर जाकर 21 बन गया। 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये बन जाएगी स्टूडेंट्स 3 की पावर 5 और उसके बाद 16 भी है हमारे पास। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये बन जाएगी 2 की पावर 4 और इसी तरह 8 है। 8 को हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ से 8 है ना, तो ये 2 की पावर 3 बनेगी। हम कर भी लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये स्टूडेंट्स बन गई 16 बन गया 2 की पावर 4 और 8 बन गया 2 की पावर 3। तो हम स्टूडेंट्स इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 25 बना था 5 का स्क्वायर, ये आ गया 5 का स्क्वायर और एंड देन 243 बना था स्टूडेंट्स 3 की पावर 5, 3/5 और नीचे स्टूडेंट्स जो 16 था वो था 2 की पावर 4 और ये 5/4 मल्टीप्लाई और 8 है 2 की पावर 3, 2 का क्यूब और ये 4/3। अब देखें स्टूडेंट्स ये जो पार्स हैं ना ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब ये मीन्स के ये है 2 मल्टीप्लाई 3/2, ये कट जाएंगे 2 2 के साथ, 5 5 के साथ, 4 4 के साथ, 3 3 के साथ। तो जो रिमेनिंग होगा ना स्टूडेंट्स हमारे पास वो बचेगा 5। ये तो कट गया तो ये क्यूब तो है ना, ये बन गया 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 और ये 3 का क्यूब भी बचा है। नीचे हमें स्टूडेंट्स मिला 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। अब देखें स्टूडेंट्स हम 5 का क्यूब लें अगर कैलकुलेटर पे हम 5 क्यूब लिखें तो हमारे पास आएगा 125। हमें पता भी है स्टूडेंट्स कि 5 का क्यूब का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। मीन्स के जो उसकी पावर होगी ना हमने उसको उसी उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 की पावर 3 थी तो हमने 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। इसी तरह स्टूडेंट 3 की पावर 3 है ना, तो 3 की पावर 3 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। मीन्स के हमने ना 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ये आ गया स्टूडेंट। इसी तरह देखें स्टूडेंट्स अब है 2 की पावर 5। मीन्स के 2 की पावर 5 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, यानी कि हमने 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 32 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 3 को हमने मीन्स के 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। सॉरी देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास था 2 और हमने इसको नीचे 3 लिख दिया, इधर 2 आना है। मीन्स के ये हो गया 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 16। अब स्टूडेंट्स हम 125 को ना मल्टीप्लाई कर लेंगे 27 के साथ और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई 27 आ जाएगा 3375। आपने सिंपली इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लिया और जब 32 को करेंगे ना 16 के साथ मल्टीप्लाई तो हमारे पास 512 यानी कि 512 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ गया इसका आंसर। मीन्स के हमने क्या किया, हमें उसने क्वेश्चन दिया था तो हमने ना पहले तो इसकी ना सबकी फैक्टराइजेशन की। 25 की तो 5 स्क्वायर आया, 243 की तो हमारे पास 3 की पावर 5 आई और फिर हमने 16 की तो ये आया 2 की पावर 4। इसी तरह जब 8 की तो ये आया 2 का क्यूब। तो स्टूडेंट्स हमने ना उसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद उधर पुट किया तो ये जो है ना इसकी पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएंगी, कट जाएंगी
तो जो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा वो 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब ओवर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 बचेगी। तो जब हमने 5 का क्यूब लिया तो 125 आया, मल्टीप्लाई 3 का क्यूब लिया 27 आया, और 2 की पावर 5 की तो 32 आया, और 2 की पावर 4 की तो 16 आया। तो हमने न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। फ्रेंड्स हमने ना इसके सारे पार्ट सॉल्व करने हैं, अभी हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमें उसने दिया है स्क्वायर रूट और उसके अंदर टर्म्स दिए हैं 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 1/2 और नीचे है 0.04 की पावर -3/2। तो स्टूडेंट्स अब देखें हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, हम 216 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे, 25 की भी करेंगे, और नीचे ना हम स्टूडेंट्स पहले ना इसको पॉइंट को ख़त्म कर लेंगे। तो हमें पता है कि जब पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो जिधर पॉइंट होता है उसकी जगह 1 आ जाता है, और पॉइंट के आगे जितने डिजिट्स होते हैं ना हम उतने डिजिट्स को काउंट करके ना तो उतने हम आगे 0 लगा देते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन जाएगा, सबसे पहले तो हम इसकी फैक्टराइजेशन देख लेते हैं ना कि 216 की हम फैक्टराइजेशन करें, 2 1 ज़ा 2 और ये 2 8 ज़ा 16, यानी कि 2 10 ज़ा 20 लगा लें और ये 1 आगे चलेगा तो 2 8 ज़ा 16 108, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 था ना तो ये 5 है, एक आगे कैरी चला जाएगा, ये 14 बन गया, और 2 7 ज़ा 14। अब स्टूडेंट 3 के साथ ये होगा ना, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, मीन्स कि ये हमारे पास है 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। और इसी तरह 25 की भी कर लेते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ये आ गया 5 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं 216 की जो थी ये 2 का क्यूब आया था और 3 का क्यूब, ये बन गया 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब होल की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की जगह 5 का स्क्वायर आ गया और ये 1/2। इसी तरह नीचे स्टूडेंट्स देखें 4, ये है 0.04, अब पॉइंट को ख़त्म किया तो उसकी जगह से नीचे 1 आ गया ना, तो आगे पॉइंट के बाद 1 2 2 डिजिट्स हैं तो हम आगे मीन्स के 2 0 लगाएंगे, ये हो गया 4/100 और इसकी पावर है -3/2। स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट और इधर है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 होल की पावर 2/3 है ना, मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर और होल की पावर 1/2। और नीचे देखें स्टूडेंट्स 4/100 है ना, तो हम इसको कट भी कर सकते हैं, 4 को 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 50 आ गया ना, और फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी आ गया, 2 5 ज़ा 10, यानी कि ये बन गया 1/25 होल की पावर -3/2 है। स्टूडेंट्स ये हम इसका न्यूमिनेटर देखें ना तो ये जो है ना ये दोनों की पावर है, तो हम इसको यहाँ पे कट कर सकते हैं, मीन्स के ये कट हो के 3 3 के साथ हो गया, ये वाला 3 भी 3 के साथ, ये क्योंकि ये दोनों की पावर थी हम इसको सेपरेट भी करके लिख सकते हैं, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2/3 और 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 2/3। तो हाँ ये 3 3 के साथ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ कट हो जाएंगे, तो फिर ये अभी भी जो है ना ये स्क्वायर जो है ना वो दोनों का बचा हुआ है। तो अब देखें स्टूडेंट्स मीन्स के ये हमारे पास बन जाएगा, ये 2 2 3 ज़ा 6 और ये स्क्वायर तो है ही है, और ये भी कट जाएगा तो ये मल्टीप्लाई 5 आ गया। और नीचे देखें स्टूडेंट्स अब हमने पहले भी 25 की फैक्टराइजेशन की थी तो 5 का स्क्वायर था ना, तो हम नीचे भी लिख लेंगे 1/25 की जगह 5 का स्क्वायर और ये -3/2। ये स्टूडेंट्स आ गया 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 ओवर, ये तो इससे कट जाएगा तो ये बच जाएगा 1/5 और ये -3 हम इसके साथ भी लिख लेंगे क्योंकि 1 है ना, तो 1 के साथ तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब स्टूडेंट्स 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और ये देखें स्टूडेंट्स ये डिनोमिनेटर के नीचे है ना, हमने पहले भी किया हुआ है कि हम जब चीज़ों को शिफ्ट करते हैं ना मीन्स वैल्यूज़ को डिनोमिनेटर से अगर न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं या ऊपर से न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके आते हैं तो उनकी जो पावर्स होती है ना उनका साइन अगर पॉजिटिव हो तो फिर वो चेंज होकर नेगेटिव हो जाता है, अगर नेगेटिव हो तो चेंज होकर पॉजिटिव हो जाता है। तो इसी तरह ये 5 की पावर -3 थी ना, ये 1 के डिनोमिनेटर में थी तो ऊपर आएगी तो ये बन गया 5 की पावर +3 बन जाएगी ना। तो अब देखें ये आ गया 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और हम इसको मज़ीद जब ऊपर लेके आएंगे
अब ये जो 5 का क्यूब है ना, ये इसके डिनोमिनेटर में है, इसके हम न्यूमिनेटर में लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई 5 के पावर फिर -3 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये देखें, स्क्वेयर रूट 6 का स्क्वेयर, अब देखें जब इनकी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो चीज़ें तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। इसकी पावर तो 1 ही है ना, जिसका कुछ नहीं होता उसका तो 1 तो होता है। तो ये मल्टीप्लाई 5 और ये प्लस होगी तो ये माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस होगी, ये बन जाएगा 1 -3। वैसे हम प्लस करते हैं तो मगर ये जो 3 है ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस होने के बाद ये नेगेटिव बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स फिर हमारे पास बच गया 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और ये अब 1 -3 प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये जो बड़ी वैल्यू है वो ये 3 है, तो इसके साथ माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा, 3 में से 1 निकालें तो ये -2 आ गया। तो देखें स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे थे कि जब हम शिफ्ट करते हैं ना, मीन्स के डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं या न्यूमिनेटर में लेके आते हैं तो उसके ना पावर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो इसी तरह इधर भी होगा, ये है 6 का स्क्वायर और ये 5 अगर इसके डिनोमिनेटर में आएगा तो ये माइनस की जगह इसकी पावर प्लस में हो जाएगी, तो ये 5 का स्क्वायर बन गया। अब स्टूडेंट्स ये डिनोमिनेटर दोनों का है तो हम इसको सेपरेट भी कर लेंगे, मीन्स के ये दोनों स्क्वायर रूट के अंडर आ रही थी, तो हमने इन दोनों को ना सेपरेट सेपरेट स्क्वायर रूट में लिख लिया। यानी कि 6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग कर लिया, 5 स्क्वायर का अलग कर लिया, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 6/5 और यही हमारा आंसर होगा। इसको हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी है। 216 की हमने फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन के बाद आया 216 होता है 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब, हमने उसकी जगह ये लिख लिया। 25 की फैक्टराइजेशन की तो ये हो गया होता है 5 का स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट्स ये नीचे पॉइंट था तो हमने पॉइंट को ख़त्म किया। देखें जिधर जब पॉइंट ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह 1 आ जाता है, आगे जितने डिजिट्स होते हैं ना हम उतने जीरो लगा देते हैं। 2 डिजिट से तो हमने 2 जीरो लगा दिए। इसी तरह स्टूडेंट्स अब ये क्यूब थे ना तो इनकी पावर दोनों की 2/3 थी, तो ये 3 दोनों की पावर में था ना तो ये दोनों के साथ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर अभी भी बचा हुआ है। और इसी तरह 5 का स्क्वायर जो है ना ये 1/2 से कैंसिल हो गया, तो ये बच गया हमारे पास 4/100 हुआ था ना पॉइंट को ख़त्म करके, ये 4 था और पॉइंट की जगह 1 लगा तो आगे 2 जीरो 4/100 बन गया। इसकी हमने कटिंग की तो हमारे पास 1/25 बच गया। तो स्टूडेंट्स अब देखें ये जो कैंसिल हो गए थे इनके क्यूब, तो ये 2 3 6, तो स्क्वायर तो है ये 6 का स्क्वायर बन गया मल्टीप्लाई 5 और ये 1/25 था, तो 25 का हमें पता है, हमने फैक्टराइजेशन भी की है कि ये 5 का स्क्वायर होता है, तो ये 1/5 स्क्वायर बन गया। इसकी पावर -3/2 थी तो हमने ये जो 2 है ना ये इस 2 के साथ कैंसिल हो गए, इसकी पावर अब सिर्फ -3 बच जाएगी। ये ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें ये इसके डिनोमिनेटर में था तो जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, ये माइनस का ऊपर जाके 1 की जगह जाके इसके न्यूमिनेटर में जाके प्लस हो गया, इस तरह बन गया। तो अब हम ये जो 5 3 है ना, 5 की पावर 3 ये इसका डिनोमिनेटर है, हम इसको भी न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो फिर से हम साइन चेंज करेंगे तो ये ऊपर जाके फिर -3 बन जाएगा। फिर आगे 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब देखें जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो 1 + 3 होना था लेकिन इधर माइनस था, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 - 3 हो गया। 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 की -2, और देखें 6 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, अब ये हम इसको दोबारा डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये फिर साइन चेंज हो के नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। 6 स्क्वायर और 5 स्क्वायर दोनों थे स्क्वायर रूट के अंडर थी, तो दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट करने के बाद स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और हमारे पास जो हमारा आंसर आया वो 6/5। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ वाला पार्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स। ये है हमारे पास, इजी है क्वेश्चन ये भी। a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3, दरम्यान में मल्टीप्लाई है, मीन्स ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2/3 माइनस a की 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। तो स्टूडेंट्स देखें अब एक ये है और एक ये है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मीन्स के ना हमने जो इसका पहला डिजिट है ना इसको हमने आगे सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस b और फिर b की 2/3 को आगे तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम देख लेते हैं फिर स्टूडेंट्स, a की पावर 1/3 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई, a की पावर 1/3 और ये बन गया a की पावर 2/3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर देखें ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो के ये माइनस आ गया, फिर आया a की पावर 1/3 और ये भी a की पावर 1/3 है और b की पावर 2/3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको इसके साथ करना है, प्लस ये आ गया a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3। स्टूडेंट हमने ना अब पहले डिजिट a को ना आगे सबके साथ मल्टीप्लाई कर लिया,
इसी तरह फिर हमने ना अब बी को भी ना आगे सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये देख लें स्टूडेंट, ये आ गया प्लस ये वाला। अब बी की पावर 2/3 है ना, इसको हम सेपरेट करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बी की पावर 2/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ए की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3। हमने ए को पहले लिख लिया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जिसको मर्जी पहले लिखो, इसका कोई ऐसा इशू नहीं होता। अब हम मिस बी को ना इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया और ये बन गया, ये था ए की पावर 1/3, ये बी की पावर 2/3 और ये भी बी की पावर 2/3। मीन्स के ना हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिख रहे हैं कि हम ए को पहले ही लिख रहे हैं, वो कोई इशू नहीं है। अब इस बी को इस बी के साथ किया प्लस ये बी की पावर 2/3 और बी की पावर 4/3, ये बन गया। स्टूडेंट्स देखें, हमने सिंपली पहली टर्म को आगे सबके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी टर्म को आगे सबके साथ मल्टीप्लाई किया। तो अब देखें, जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हम इन दोनों को इस तरह लिख लेंगे, ए की पावर 1/3 प्लस 2/3, ये ऐड हो रही हैं, माइनस ये दोनों बेसिस भी सेम है, दोनों ए हैं, तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, 1/3 प्लस 1/3 और बी तो देखें ये ए बेस है, ये बी बेस है, ये ऐड तो नहीं होगा, ये साथ मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है, इसको हम साथ ही लिखेंगे। आगे प्लस ये दोनों बेसिस डिफरेंट हैं तो ये भी ऐड नहीं हो सकते, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स देखें, ये है प्लस, ये दोनों भी हम ऐसे ही लिखेंगे, फिर 2/3 बी की 2/3 और ये माइनस ए की 1/3 तो आ गया। अब ये दोनों बेसिस सेम है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा बी की पावर 2/3 प्लस बी की ये भी 2/3 आ गया, प्लस इसी तरह ये दोनों बेसिस भी सेम है, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2/3 प्लस 4/3। अब देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों ऐड हो रही हैं तो ये फ्रैक्शंस हैं, तो फ्रैक्शंस को तो हम एलसीएम लेके ही ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए 3 तो एलसीएम आ गया क्योंकि दोनों 3 हैं, 3 आ गया एलसीएम, तो ऊपर वाली भी फिर सेम ही आएंगी, ये 1 + 2 बन गया। इसी तरह ये माइनस, ये भी 3 एलसीएम आने के बाद 1 + 1 और ये बी की पावर 2/3 तो एज इट इज़, और ये ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3 ये ऐसे ही है, ये भी ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 ये भी ऐसे ही है, और ये आगे माइनस ए की पावर 1/3 और ये बी जो है ये 3 और 2 + 2, ये प्लस बी और ये 3 और 2 + 4। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें, ये बन जाएगा ए और ये 1 + 2 ऐड होगा तो 3 और ये आ गया 3/3 माइनस ये ए 1 + 1 2 2/3 और बी की भी 2/3, इसी तरह प्लस ए की 1/3 बी की 4/3 प्लस ए की 2/3 और बी की भी 2/3 और ये माइनस देख लें, ए की 1/3 और बी की 2 4/3 बन गया ना, प्लस बी की 2 और 4 6/3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें, अब हम देखेंगे कि ये सारी जो हैं इनमें से कुछ कैंसिल हो रही हैं, जैसे ये देखें, ये माइनस ए की 2/3 और बी की 2/3 है ना, और ये प्लस ए की 2/3 और बी की 2/3 है, ये दोनों सेम है, इनके साइन नेगेटिव ऑपोजिट है ना एक दूसरे के, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। और ये देखें, ये है ए की 1/3 बी की 4/3 और ये माइनस ए की 1/3 बी की 4/3 है, तो ये दोनों भी आपस में कह लें कि कैंसिल हो जाएंगे। तो मीन्स के जो हमारे पास रिमेनिंग आएगा ना, वो आएगा ए की पावर 3/3 प्लस बी की पावर 6/3, ये दोनों बच गए, बाकी जो है ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब देखें स्टूडेंट, 3/3 है तो ये डिवाइड हो रहा है, 3 3 के साथ कट हो गया, 1 बच गया, और ये 6/3 है तो 3 1 3 3 2 6, तो मीन्स के ये जो हमारे पास इसमें से बचेगा, ये बचेगा ए की पावर 1 और बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, क्या है, ए प्लस बी का स्क्वायर। क्वेश्चन स्टूडेंट ये बहुत इजी था, देखने में थोड़ा बस कॉम्प्लिकेटेड लगता है। देखें, ये थी एक टर्म, एक ये थी, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, हमने इसको पहले को पकड़ के आगे तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको पकड़ के आगे तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, तो उसके बाद स्टूडेंट्स जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो जिसकी बेस सेम थी हमने उसकी पावर को ऐड कर लिया, जो नहीं थे ऐड हो रहे, जिनकी बेसिस डिफरेंट थी, वो एज इट इज़ साथ कंटिन्यू रहे। जब पावर्स को ऐड किया तो फिर हमें एलसीएम तो लेना ही पड़ता है ना, पावर्स को ऐड करने के लिए हमने एलसीएम लिया सबका जो जो ऐड हो रहे थे, फिर उसके बाद ये हमारे पास एलसीएम आया, फिर हमने देखा
कि कुछ टर्म्स जो है ना, वैल्यूज जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के सेम थी और अपोजिट साइन की थी, तो हमें पता है वो आपस में कट हो जाती हैं, हमने उनको कट कर दिया। तो हमारे पास जो बचा वो बचा ए की 3/3 प्लस बी की 6/3, और ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो 3 के साथ कट के 1 बचा, 6/3 था तो ये कट के इसका 2 बचा, यानी कि बी का स्क्वायर। तो ये बन गया ए प्लस बी का स्क्वायर, हमारे पास आंसर आ गया। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे चैनल की बायो में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और सिंपली आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह फॉर वाचिंग।